नमस्कार, आपका बात 25ई में स्वागत है और आज हम बात 25ई में चर्चा कर लेते हैं, जो पिछले दिनों लगातार सोशल मीडिया पे और अखबारों में और टेलीविज़न पे भी बार-बार ये फैक्ट सामने आता रहा है, जो कि वास्तविकता है कि बहुत सारे लोग भारत से जा रहे हैं, वो देश को छोड़ रहे हैं। बताया जाता है कि पिछले 3 साल में करीब 4 लाख लोग भारत से माइग्रेट करके दूसरे देशों में चले गए हैं। तो ये तो वास्तविकता है। भारत बहुत बड़ा देश है और सभी देशों में भारतीय मिलते हैं और यहाँ से बाहर जाकर के काम करने की, पढ़ाई करने की एक लंबी परंपरा है। दूसरी जगह जाते हैं, इकोनॉमिक माइग्रेशन भी है और लाइफ़स्टाइल माइग्रेशन भी है। तो आजकल जो जो बात आ रही है उसके अंदर कुल मिला के उसका लुपोलुपाव तो ये है कि हमारे विद्वान मित्र हमें बताना चाह रहे हैं कि भाई देखो भारत अब रहने के काबिल नहीं रहा है, इसीलिए लोग जा रहे हैं। तो पूरी बात सामने नहीं आ रही है। उसको एक तरह के मिर्च मसाले में लपेट के, जो कि बुद्धिजीवियों का मुख्य शक्ल है, और बहुत सारे लोगों ने तो पता नहीं कब से ये घोषणाएँ की थी कि अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, तो हम भारत छोड़ के चले जाएँगे, लेकिन गया कोई नहीं है। किसी महाशय ने तो ये भी कहा था, बहुत बड़े शायर हैं, कि फलाँ-फलाँ जीत गया तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूँगा, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो ये इस तरह की नारेबाज़ी है, बातबाज़ी है, जो हमारे यहाँ चलती रहती है। स्वतंत्र देश है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो हमें भी कुछ बातें जानने का अधिकार है, सिर्फ अधिकार बुद्धिजीवी लोगों को ही थोड़ी है। हम जैसे कम समझ वाले लोगों को भी देखिए, जो बता रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा कि आपको कम समझ है, मैं मानता हूँ मुझे कम समझ है और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो भारत से लोग बाहर जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? और अभी दूसरे देश से भी क्या लोग जा रहे हैं, इसकी भी तो उसमें चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बड़ी-बड़ी चर्चा उसकी नहीं होती है। जो हेडलाइन है, इंडियंस आर लीविंग इंडिया एंड द नैरेटिव इज़ दैट बिकॉज़ इंडिया इज़ नो लॉन्गर गुड कंट्री टू लिव इन। भारतीय लोग इसीलिए भाग रहे हैं कि भारत अब रहने का काबिल नहीं रहा। लेकिन वास्तविकता कुछ और है कि चाइना से भी लोग जा रहे हैं, यानी कि सुपर रिच की बात है, जिसको हिंदुस्तान में एचएनआई बोलते हैं, हाई नेटवर्क वर्थ इंडिविजुअल्स। और रशिया में भी है। रशिया और चाइना के बाद भारत का तो तीसरा नंबर है। अच्छा, ये लोग जो बाहर जा रहे हैं वो किस लिए जा रहे हैं? उनके बहुत सारे कारण होंगे, चाइनीज़ के अलग होंगे। चाइनीज़ में तो जो अरबपति लोग हैं उनकी चाइना छोड़ कर के अमेरिका जाने की एक लंबी परंपरा है। उसके बारे में हमें शायद मालूम, ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, लेकिन वास्तविकता है ये। तो भारत से भी जो जिन लोगों के जाने की बात हो रही है, देखिए वो बहुत सारे बेसिक जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनके जाने का तो सीधा-सीधा कारण है कि वो लाइफ़स्टाइल माइग्रेशन है। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी है, उसके लिए वो जा रहे हैं। और कहाँ-कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और नई डेस्टिनेशन निकल चुकी है कि पुर्तगाल भी जा रहे हैं, कि पुर्तगाल ने भारत में जो स्किल्ड लोग हैं, जो जानकारी रखते हैं विभिन्न विषयों की, उसके विशेषज्ञ हैं, उनको उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया है। और कुछ दिनों पहले जो भारत की सरकार ने और उन्होंने जो क्रिप्टो के बारे में जो झमेला किया है, उसको एक अपराध साबित करने में जुट गए हैं, जिसमें देश के बहुत बड़े-बड़े अ, जो है वो उद्योगपति भी हैं, जैसे झुनझुनवाला साहब भी। तो कुल मिला के जो क्रिप्टो के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं वो, और दुबई उनको बुला रहा है। और कहा जाता है कि भी इसमें जो वेब 3 का जो काम होने वाला है, जिस तरह से बढ़ोतरी उस क्षेत्र में इकोनॉमी की और एम्प्लॉयमेंट की और फैसिलिटीज़ की होने वाली है, उसको देश मिस करेगा। तो कोई बात नहीं है, हमने तो लिबरलाइज़ेशन भी बहुत लंबे समय तक मिस किया था। जो काम 1990 में जाके हुआ, वो 60, 70, 80 में भी हो सकता था। चाइना में तो पहले हो चुका था, तो खैर कोई बात नहीं है।
हम पीछे चलते हैं इन मामलों में। तो जहाँ तक बाहर जाने वाले लोगों की बात है, तो क्यों जा रहे हैं? तो बेसिकली तो बेटर लाइफ़स्टाइल के लिए, अल्टरनेटिव लाइफ़स्टाइल के लिए जा रहे हैं। और भारत के जो नियम हैं उसके हिसाब से आपकी डुअल नेशनैलिटी की कोई जो है वो संभावनाएँ नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने तो बाहर जा कर के जो है, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि भई हमने भारत की नागरिकता छोड़ दिया, पासपोर्ट छोड़ दिया है, तो उसका एक प्रोसेस है, उसमें वो एंटर हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ले ली है नागरिकता और अभी तक उन्होंने इसे डिक्लेयर नहीं किया है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि लोग अपने-अपने इकोनॉमिक रीजन से, लाइफ़स्टाइल रीजन से जा रहे हैं। अल्टरनेटिव जगह में जाके अपना समय और अपना पैसा वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और देखिए, इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन तो हिंदुस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान में जो लोग जो संपन्न हो चुके हैं, उनमें उनके पास ऑप्शन है कि वो बाहर की दुनिया और वहाँ की वहाँ भी वो रहना चाहते हैं, बेसिकली लाइफ़स्टाइल के लिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए और बेटर पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए, साफ-सफाई के लिए। जो पॉल्यूशन है भारत के बड़े-बड़े शहरों में, और जिस तरह से अनप्लैन्ड ग्रोथ भी हो रही है कि सब शहर के कैंसरस ग्रोथ हो रही है, कुछ प्लान डेवलपमेंट है नहीं, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो ये भी कुछ लोगों के लिए ये जो लाइफ़स्टाइल तो उसी से बनती है ना, देश की राजधानी कितनी पॉल्यूटेड है, कितना वहाँ पे प्रदूषण है, और आप और हम जानते हैं। बम्बई में सफ़र करना कितना मुश्किल है, ये हम सब लोग जानते हैं। बम्बई की ट्रेन की जो मारामारी है, वो देश की संस्कृति को बताती है कि जो आवश्यकताएँ हैं, उससे बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं। तो उसमें लोग मारामारी करके चढ़ते हैं, गिरते हैं। तो ये भी एक कारण है। तो हमने चर्चा की कि भारत के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। हमारे बुद्धिमान लोग बता रहे हैं कि शायद भारत हमको रहने के लायक नहीं रहा है, इसीलिए वो आगे चले जा रहे हैं, आप भी निकल लो। अच्छा, वो खुद ही नहीं जा रहे। भई ये जो भाषणबाज़ी कर रहे हैं या कि सोशल मीडिया पे छोटी-मोटी 4 लाइनें उठा के डाल रहे हैं, पूरी कहानी नहीं डाल रहे हैं। भई एजेंडा है ना ये तो, भई एजेंडे को हमें समझना होगा। तो हमने ये एजेंडा समझा, हमारे बुद्धिजीवी मित्रों का और दूसरे लोगों का, कि भारत अब रहने लायक नहीं रह गया, इसलिए लोग निकल रहे हैं, तो भैया आप भी निकलो। अरे तो जो कहने वाले हैं वो क्यों नहीं निकल रहे? तो इसके कारण की हमने चर्चा की। आशा है कि आपको ये छोटी-सी बातचीत पसंद आई होगी, तो आप अपने मित्रों और परिवार के साथ लिंक को साझा करें, चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, और हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।